हाय गाइस। आज की सेशन में हम पॉलिटिकल साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे। इसके पहले वाले पार्ट में 13 क्वेश्चन को कर चुके हैं। इस पार्ट में 14 क्वेश्चन से कंटिन्यू रखेंगे। ये सारे क्वेश्चन एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, नेवी एसएसआर, एनडीए, यूपी ट्रिपल एससी पेट व यूपीपीएससी और अदर सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वेरी हेल्पफुल होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी विनोबा भावे ने, ऑप्शन डी एस.ए. डोंगे ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण है। जयप्रकाश नारायण ने भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव रखा था। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? ऑप्शन ए समानता के अधिकार को, ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध अधिकार को, ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, ऑप्शन डी धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा था। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया? ऑप्शन ए 1945 में, ऑप्शन बी 1946 में, ऑप्शन सी 1947 में, ऑप्शन डी 1948 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 1946 है। भारत की संविधान सभा ने 1946 में कामकाज प्रारंभ किया। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 8 सितंबर 1946 को, ऑप्शन बी 9 अक्टूबर 1947 को, ऑप्शन सी 8 नवंबर 1947 को, ऑप्शन डी 9 दिसंबर 1946 को। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 9 दिसंबर 1946 है। संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी जे.बी. कृपलानी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर है। भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? ऑप्शन ए स्थानीय सरकार के हाथ में, ऑप्शन बी केंद्रीय सरकार, ऑप्शन सी प्रांतीय सरकार, ऑप्शन डी पंचायत। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी केंद्रीय सरकार है। एकात्मक सरकार में समस्त ताकत केंद्रीय सरकार के हाथ में होती है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी राष्ट्रपति का, ऑप्शन सी प्रतिनिधियों का, ऑप्शन डी तानाशाही का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी प्रतिनिधियों का है। भारत में लोकतंत्र प्रतिनिधियों का है। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी भारत। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अमेरिका है। अमेरिका देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है,
संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था क्योंकि ऑप्शन ए इसको शुभ दिन माना गया था। ऑप्शन बी उस दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। ऑप्शन सी कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन डी इनमें में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था होगा। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को इसलिए चुना गया था क्योंकि कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी को, ऑप्शन बी BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी BN राव। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी BR अम्बेडकर है। भारत के संविधान का निर्माता BR अम्बेडकर को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है, भारतीय संविधान को अस्तित्व में आया। ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1948, ऑप्शन डी 6 नवंबर 1948। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 26 नवंबर 1950 है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1950 को अस्तित्व में आया। क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है, भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए नंबूदरी पाद ने, ऑप्शन बी मुलजी वैश्य ने, ऑप्शन सी डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, ऑप्शन डी श्रीपत डांगे ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी डॉक्टर BR अम्बेडकर है। भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना डॉक्टर BR अम्बेडकर ने की। क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ऑप्शन बी BR अम्बेडकर के द्वारा, ऑप्शन सी BN राव, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू है। संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निदेशक तत्व किसी बैंक में देय उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार करता है? ऑप्शन ए के मुंशी, ऑप्शन बी BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी ऑस्टिन, ऑप्शन डी KT शाह। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी KT शाह है। संविधान सभा में KT शाह ने कहा था कि सरकारी नीति के निदेशक तत्व निदेशक सिद्धांत किसी बैंक में देय उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार करता है। क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है, भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? ऑप्शन ए एक राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने के लिए, ऑप्शन बी शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए, ऑप्शन सी पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग को स्वीकार करने के लिए, ऑप्शन डी भारत को आज़ादी देने से इनकार करने के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए है। भारत में कैबिनेट मिशन शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? ऑप्शन ए केवल प्लान, ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन, ऑप्शन सी अगस्त ऑफर, ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन है। भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है, भारत के संविधान का गठन डॉट द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए योजना आयोग के द्वारा, ऑप्शन बी विधानसभा के द्वारा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन डी कार्यकारी समिति के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन बी विधानसभा है। भारत के संविधान का गठन विधानसभा के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 दिया हुआ है,
संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? ऑप्शन ए 25 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन डी 29 जनवरी 1950 को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950 है। संविधान सभा ने राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को अपनाया। क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1922, ऑप्शन बी 1923, ऑप्शन सी 1921, ऑप्शन डी 1920। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 1920 है। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन 1920 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 दिया हुआ है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? ऑप्शन ए राजनीतिक दलों द्वारा नामित, ऑप्शन बी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित, ऑप्शन सी लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित, ऑप्शन डी गवर्नर जनरल द्वारा नामित। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित है। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित थे। क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ है, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है? ऑप्शन ए सरकार के ऊपर जनता का नियंत्रण, ऑप्शन बी लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां, ऑप्शन सी राजनीति और लोकतंत्र के बीच सहयोग, ऑप्शन डी मतदाता अपनी सरकार बना सकते हैं और उसे अपदस्थ कर सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां हैं। इसके आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।